नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। पूरा देश राम में हो रहा है। आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। हमारे फेस टू फेस बिग शॉट में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने रामायण की शुरुआत की। हमारे साथ हैं कृष्ण भारद्वाज जी। और कृष्ण भारद्वाज जी, आज आप डिजायर न्यूज में आए, आपका स्वागत है। और जनता जानना चाहती है कि आपको कई साल हो गए अयोध्या के अंदर रामायण को करते हुए, तो आप कैसा फील करते हैं और आपने क्या क्या कैरेक्टर उसमें निभाए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और क्योंकि अयोध्या की बात की जाए और प्रभु श्री राम जी के रामायण की बात की जाए तो रामायण में कहा गया है, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी। तो भगवान राम के लीला में, रामायण में पात्र निभाना और अवध में जन्म पाना, मुझे लगता है ये राम जी की ही कृपा से ही संभव है। और क्योंकि कहूंगा कि जापर कृपा राम के होई, तापर कृपा करे सब कोई। जब तक प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद नहीं होता है, जब तक प्रभु श्री राम जी का प्रेम नहीं होता है, तब तक जो है ये कार्य संभव ही नहीं हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं क्यों, मैं तो कहूंगा ये प्रभु श्री राम जी का ही आशीर्वाद है। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात कही कि देखिए बिना उनके आशीर्वाद के तो कोई बात नहीं हो सकती। जी। लेकिन आपने रामायण में कौन कौन से कैरेक्टर आपने निभाए हैं अभी तक? प्रभु श्री राम जी का और भैया लक्ष्मण जी का पात्र छोड़ करके, माता सीता जी का पात्र छोड़ करके मैंने रावण का पात्र निभाया है, महाबली पवन पुत्र हनुमान जी का पात्र निभाया है, महाराजा दशरथ जी का पात्र निभाया है, बाली का, सुग्रीव का, केवट का, वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का, और क्या कहते हैं कि निषाद राज का, सुमंत जी का, विभीषण जी का, कुंभकर्ण का। कोई भी, शायद मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पात्र होगा जो प्रभु श्री राम जी ने अवसर नहीं दिया हो। और मुझे जो है अधिकतर पात्र निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। नहीं, देखिए बहुत बड़ी बात है कि इतने पात्रों के अंदर, क्योंकि जो एक कलाकार होता है उस कलाकार को इन पात्रों में समाना होता है। अगर मैं बात करूं तो जब तक आप उसके अंदर खुद को महसूस नहीं करेंगे, वो चीजें आपकी जो है उभर कर नहीं आ सकती। अभी आपने देखा कि जैसे ही राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय में आप वहां पे रामलीला कर रहे थे और बड़े बड़े कलाकार वहां थे। तो आप कैसा महसूस कर रहे थे अयोध्या में? क्योंकि अयोध्या आज से 20 साल पहले वाली अयोध्या में आप क्या फर्क देखते हैं, आज की अयोध्या में क्या फर्क देखते हैं? जो श्री अयोध्या धाम का अभी उत्सव था ना, अभी, और इतना उत्साह था, इतना जो है आनंद था, वो वैसा आनंद मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। और इसका श्रेय मैं समस्त विश्व की जनता को देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को देना चाहता हूं। और दूसरा कि क्योंकि अयोध्या जी से ही हूं मैं, श्री अयोध्या धाम में ही मेरा जन्म हुआ है, तो जब अभी मैं अयोध्या की रामलीला का मैं डायरेक्शन कर रहा था और अपने सभी बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों को डायरेक्शन देने का अवसर प्राप्त हुआ, जैसे कि श्री बिंदु दारा सिंह जी, श्री मालिनी अवस्थी जी, श्री राकेश बेदी जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री रवि किशन जी, और भी काफी सभी पात्रों को, भाग्यश्री जी, तो मैं उनमें भी प्रभु श्री राम जी का ही दर्शन कर रहा था। और अयोध्या में इतना आनंद था, चारों तरफ इतना उत्साह था कि मुझे लगा प्रभु आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। और अब तो मुझे तो बस यही कहूंगा कि हे प्रभु, मुझे आपके श्री चरणों की ही भक्ति चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी, बहुत अच्छा। देखिए कृष्ण जी, आपको मैं एक चीज में देख रहा था आपकी कि एक फोटो आपकी
दारा सिंह जी के साथ है, जो कि आपकी यंग एज की फोटो है वो, और फिर उनके बेटे के साथ भी विदु दारा सिंह के साथ फोटो है, क्योंकि दारा सिंह ने जो है हनुमान का रोल अदा किया था, आज वो नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। तो आपको कैसा महसूस हुआ, एक दो जनरेशन को देख के जो है उस टाइम पे कैसा महसूस हुआ आपको? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जो है एक्टिंग फील्ड में करीबन 23 सालों से काम कर रहा हूँ। तो 23 सालों के दौरान मैंने जो है शुरुआती जो है थिएटर, काफी सारे थिएटर प्ले किए, फिर उसके बाद बॉम्बे गया मैं स्ट्रगल करने एज एक्टर के तौर पर। तो वहां पर श्री दारा सिंह जी ने मेरी बहुत सहायता की। श्री दारा सिंह जी, श्री शशि कपूर जी, रंजीत जी और भी काफी बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों ने मेरी वहां पर बहुत सहायता की। और मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दिन मुझे जो है, हाँ, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा सा था तो हमारे यहाँ शटर वाली टीवी हुआ करती थी, तो रामायण जब हम देखते थे तो मेरे मन में दो इच्छाएं बहुत ज्यादा होती थी। एक मैं कहता था भगवान से कि प्रभु मेरे को केवट बनाओ, केवट मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और एक मैं कहता था मुझे हनुमान जी से मिलाओ। मुझे ये नहीं पता था कि हम अभी कलाकार, मुझे लगता था शायद रियल में है। तो जब बॉम्बे गया पहली बार दारा सिंह जी से मिला, उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की। और बाद में ये भी देखिए भगवान श्री राम जी का चमत्कार है कि उनके बेटे श्री विदु दारा सिंह जी उनके साथ एज ए एक्टर के तौर भी काम किया है। अच्छा। जी 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 जी। फिर उसके बाद में उन्हें डायरेक्शन देने का मौका मिला। तो मुझे तो आपको सच बताऊं, जो श्री दारा सिंह जी का जो प्रेम था, जो स्नेह था, जो भाव था, जो मतलब सम्मान था, उससे भी कहीं बढ़कर श्री विदु दारा सिंह जी में है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई मुझे काम करके। और मैंने कहा कि देखिए ये भी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही देख रहा था क्योंकि ये एक सौभाग्य ही है कि आप दो जनरेशन के साथ जो है, जहां से आपने एक जर्नी शुरुआत की, और अगर आदमी के मन के अंदर कोई तमन्ना होती है तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं उनको पूरा करता है। तो कृषि भारद्वाज जी, आप डायरेक्शन में और प्रोडक्शन में हैं, तो अभी तक आपने कितनी फिल्में बनाई या कितने सीरियलों में काम किया? दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपकी जर्नी को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एज ए एक्टर के तौर पर अपनी थिएटर से शुरुआत की थी। थिएटर में मैंने काफी सारे प्ले किए, बगिया बादशाह राम की, प्रेत पुत्र, मैं तो नरक जाऊंगा, गधे की बारात, एक मशीन कबाड़ी की, और भांडा फूटा, माया में जानू तू ठगनी, काफी सारे प्ले करने के बाद में फिर मैं जो है नुक्कड़ नाटकों से भी जुड़ा रहा। फिर उसके बाद बॉम्बे गया, बॉम्बे में मैंने जो है काफी वहां पर भी स्ट्रगल किया, काम किया। और फिर उसके बाद में मैंने 12-13 सीरियल किए, जैसे दहलीज एक स्टार प्लस पे एक सीरियल आया करता था, जिंदगी की महक, हिटलर दीदी, डीडी उर्दू के लिए मैंने सीरियल किए हैं, बोशाय आफियत, बेसुमार गेस्ट हाउस, रिपब्लिक डे में काम किया है, 2 साल कॉमनवेल्थ गेम्स में काम किया था। जब वो उसके बाद में फिर जो है क्या कहते हैं शॉर्ट फिल्में काफी सारी की। और रामायण में उसी दौरान रामायण से जुड़ा, रामायण में काफी काम करते हुए फिर जो है रामायण में भी मैंने जो है काफी सारे पात्र निभाने का मुझे अवसर मिला। उसके बाद में करीबन 8 सालों से डायरेक्शन में हूँ। जी जी। तो डायरेक्शन के तौर पर मैंने जो है 2 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, 2 थिएटर प्ले। एक प्ले मैंने किया था रिश्तों की अहमियत। जैसे हमारे जो बच्चे हैं आजकल जो बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उसी के ऊपर मैंने बताया था कि देखिए आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, संस्कार दिए, विद्या दिया, धन दिया, मान दिया, और आज आप अपने माँ बाप की अनदेखी कर रहे हैं, ये सही नहीं। उसी के ऊपर मैंने बनाया, काफी लोगों द्वारा पसंद किया गया। एक मैंने बनाया था आतंकवाद क्यों। हमारे समाज में जो आजकल जो भी बुराइयां हो रही, जैसे कोई बच्चा नशे की तरफ जा रहा है, गलत काम कर रहा है, अपराध कर रहा है, गुंडागर्दी, वो क्यों कर रहा है, इसके ऊपर। और एक फिल्म बनाई थी मैंने, मेरा स्वाभिमान, कि हम जो है अपने आप में सक्षम हैं, जैसे हमारे जो बड़े हैं। मैं उस फिल्म के द्वारा मैं बताना चाहता था कि आप अपने आप में सक्षम हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहें, आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। एक मैंने फिल्म बनाई ईगो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर के, एज ए डायरेक्टर के तौर पर। उसका मैं राइटर भी था, डायरेक्टर भी था। फिर अयोध्या की रामलीला
करीबन जो है 2020 में जुड़ा था और अभी पिछले साल 2023 में मुझे डायरेक्शन के मतलब की जिम्मेदारी दी गई। तो उसमें मैंने भाग्यश्री जी को और क्या कहते हैं कि मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, सुनील पाल जी, राकेश बेदी जी और अवतार सिंह जी, काफी सभी मतलब सेलिब्रिटी बॉलीवुड हस्तियों को डायरेक्शन देने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी मैंने इसी साल जनवरी में जो है काफी सारे मतलब कि उसमें भी जो है सभी का सहयोग प्राप्त हुआ और सभी को बहुत अच्छा भी लगा, बहुत बढ़िया भी लगा। नहीं देखिए कितनी बड़ी बात है दर्शकों। एक चीज है कि अब जैसा किशन भारद्वाज जी ने बताया कि रिश्तों की अहमियत, ठीक है ना, रिश्तों की अहमियत आज के टाइम में कितनी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से हम अपने माँ बाप को इग्नोर कर देते हैं, हम उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को भूल जाते हैं, जबकि वो हमारी हर चीज को बचपन से लेके हमारी जवानी तक सब याद रखते हैं। दूसरी बात है ईगो की। जो रिश्तों के अंदर आज दरारें आ रही हैं, वो रिश्तों के अंदर यही दरारें हैं कि किस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे की ईगो क्लैश करती है और बसे बसाए घर खराब हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज किशन भारद्वाज जी की वो आपकी देखने के लिए बिल्कुल बनती है कि आतंकवाद, कि किस तरीके से आज समाज कहां जा रहा है, किस तरीके से लोग अपनी चीजों को भूल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आज हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या नगरी से और किशन भारद्वाज जी आए और इन्होंने अपनी सारी की सारी चीजें हमारे साथ शेयर करी। आखिरी में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका जो प्रोफेशन है, भगवान राम की धरती के ऊपर आप रामायण कर रहे हैं, क्या मैसेज डिजाइन न्यूज की तरफ आप देना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि रामायण से अगर हमें कोई चीज सीखनी है, देखिए रामायण का हर पात्र आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे भरत जी से त्याग की भावना सीख सकते हैं, राम जी से भ्रात का प्रेम सीख सकते हैं, सीता माता से पति की सेवा सीख सकते हैं, महाराजा दशरथ से जो है अपने वचन का पालन सीख सकते हैं। तो ऐसे ही रामायण से कुछ ना कुछ, लेकिन जो मैंने अपने जीवन में धारण किया है वही मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकारी। धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप यही है आपके द्वारा लोगों को सुख प्राप्त हो, और अधर्म का सबसे बड़ा स्वरूप ये है कि आपके द्वारा अगर किसी का कुछ बुरा होता है तो वो सबसे बड़ा अधर्म है। तो मैंने तो अपने जीवन में धारण किया है और मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में अच्छाइयों को लाएं, आप किसी का भला करें। दूसरी बात, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप धैर्य रखें, संयम रखें, और दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरे का बुरा करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इस चीज को जीवन में पालन करें, ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों में प्यार बांटे, खुशियां बांटे और लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बातें हैं कि अगर हम रामायण के पात्रों को भी अपने जीवन के अंदर उतारते हैं तो कितनी बड़ी एक सीख मिलती है कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मैं बात करता हूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को फॉलो करना आज इतना डिफिकल्ट है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने बच्चों को अगर रामायण के हर कैरेक्टर के बारे में अभी से बताएंगे, अभी से उनको इस चीज की शिक्षा देंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो आज हमारा पूरा विश्व राम में हुआ है वो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा और हर इंसान सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटेगा। तो आज के हमारे फेस टू फेस बिग शॉट में मैं किशन भारद्वाज जी का धन्यवाद करता हूं कि वो आए, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। और आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और देखिए अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप हमें जरूर बताइए, हम आपकी हर चीज को फॉलो करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।